नहीं तो पहले का जो था ब्रिटिश के जमाने का और राजे महाराजों का जमाने का, आप गुस्से में मत हो, राजे महाराजों तो मेरा तो जन्म ही बाद में हुआ। लेकिन सोच कहाँ जाती, कभी कभी वो सताते रहती है। तो ये जो आजादी के पहले वोटिंग थी, ब्रिटिशरों ने जो इस देश में चंद लोगों के हाथ में ही वोटिंग पावर दी थी, जिसके पास बहुत जमीन है, जिसके पास टैक्स देने की शक्ति है, जिसके पास दुकानदारी है, ये सारी चीजें जिसके पास है उसी को वोटिंग पावर था। किसी किसान को नहीं था, किसी महिला को नहीं था। अब दलितों का तो छोड़िए, वो तो सेकंड क्लास सिटीजन, उनको तो कोई पूछता ही नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में इस देश में संविधान बना के छोटे बड़े गरीब महिला सबको समान अधिकार दिया और सबको एक ही वोट, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को और गरीब किसानों को, उनको एक ही वोट। और इस देश में जो अमीर लोग हैं, पहले के जो राजा महाराजा भी है, उनको भी एक ही वोट। उसकी कीमत भी उतनी। क्या आपके वोट को कम नहीं था, कम नहीं समझते, और उनके वोट को भारी नहीं समझते। ये सबको समान, सब जाति के लोगों के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबको समान अधिकार, समान हक। और उस वोटिंग को एक ही कीमत, एक ही वैल्यू थी। ये कांग्रेस ने किया और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको वहां पर मेहनत करके गरीबों के लिए दिलवाया। तो ये है खूबी कांग्रेस की। और कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा गालियां देते हैं बीजेपी वाले। मुझे समझ में ही नहीं आता बीजेपी वाले गालियां क्यों देते। अरे भाई, आपको मालूम होता आजादी की कीमत क्या है। अगर आपके घर में कोई आजादी के लिए लड़कर मरता, तब तुमको मालूम होता था आजादी की कीमत क्या। अगर आपके घर में घर के लोग अगर जेल जाते, जेल में अगर आटा पीसते, पीने को अगर पानी भी नहीं मिलता तो फेंक देते थे मुंह पे, ऐसी वातावरण में अगर आपके लोग, आपके पुरख के, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग अगर जाते थे, तो उनको मालूम होता था आजादी की कीमत कैसी होती है। तुमने कुछ नहीं किया, अब फुक्कट में बैठ के खा रहे हो। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब। मेहनत तो हम लोग करे, कांग्रेस के लोग। जेल में हम गए, फिर आज हमको ही गालियां दे रहे। ये इसलिए मैं बोलता हूं, खासकर दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, चाहे वो किसी जाति के हो, इनको सच्ची आजादी मिली तो वो जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोगों ने लिखकर देश को एक बनाया और देश आज एक होकर तरक्की किया।
कांग्रेस पार्टी ने ही बहुत से चीजें इस देश में लाई, फिर भी हमको ये पूछते हैं, कौन? मोदी जी। क्या पूछते हैं? अरे भाइयों और बहनों, 70 साल में तुमने क्या किया? अरे भाई, हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो तुम प्रधानमंत्री होके नहीं बैठते थे। तुमको प्रधानमंत्री और शाह को होम मिनिस्टर जो बने, इस देश के आजादी को लाकर और इस देश में संविधान को रक्षा करके लोकतंत्र को बचाए, इसलिए आप वो कुर्सी पे बैठे। लेकिन आप वो लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं। संविधान को खत्म करके आप अपना ही संविधान लाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ऐसी लोग फिर हुकूमत करे? आप चाहते हैं? तो जब आप नहीं चाहते तो हमारे को एक वचन दो कि हमारा कैंडिडेट तो है, सभी है, 3 कैंडिडेट यही है, लेकिन वोट के भी ज्यादा मैं जो आया हूं, वोट तो आप सोच समझ के देते हैं। मैं अंदर आके नहीं देखता, गुर्जर है नहीं, आप भी नहीं देखते, इन्हों भी नहीं देखते, कोई भी अंदर आते नहीं। आपके दिल की आवाज जो बोलती है, उससे आप वहां जाकर बटन दबाते हो। लेकिन हमको इस देश को बचाना है, इस देश को एक रखना है, और इस देश के लोगों को हम बचा के अगर रखे तो देश मजबूत होता है। सिर्फ भाषण से नहीं होता। मोदी जी साहब जो संडे को एक बार करते ना मन की बात, लेकिन लोगों की दिल की बात कभी नहीं सुनी। सिर्फ अपनी मन की बात बोले, लेकिन लोगों के दिल की बात कभी नहीं बोले। और वो चुप भाषण करना और कहना हमने लाया, गरीबी हमने देखी। अरे बाबा, तुम कहां देखे? तुम तो एक बहुत बड़ा कैंटीन लगा के ठेकेदार बन के बैठे थे। हम तो मजदूर लोग कसपट निकालने का, अपना काम करने का, मजदूरी करने का, ईंट उठाने का, पत्थर काटने का, ये काम असल गरीब ने किया। और तुम जब वोट होना है, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी मां बर्तन मांजती थी। अरे भाई, हम तो रोज बर्तन मांजते हैं यहाँ, तुम तो कभी मांजे होंगे। हमारी महिलाएं, माएं जो गरीबी में है, बच्चों को खाना नहीं खिला सकती, पौष्टिक आहार नहीं मिलता। यहाँ की स्थिति यही है। चौहान साहब कभी बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं देते, महिलाओं को नहीं देते। अगर किसी ने आदिवासी बच्चे पे जाकर उसको नीचे गिरा के अगर उसके मुंह में पेशाब करता है, तो इन्हों जाके बाद में कहते हैं मेरे से गलती हो गई, उठो, उसके पैर धोते हैं। पैर धोने से कुछ होने वाला नहीं। उसकी गरीबी को हटाओ, उसको खाना दो, पेट को खाना दो, सर पे छत दो, शरीर पे कपड़े दो। उस वक्त ये बातें ठीक रही।